दोस्तों आज से शुभारंभ करने जा रहे हैं हम डेली लेक्चर का फिजिक्स के इस साल के लिए फिजिक्स के लेक्चर का वीडियो। और यह है डेली लेक्चर का पार्ट 1 जो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ मेन एडवांस और मेडिकल में बहुत हेल्पफुल होता है। और यह सीरीज आपके एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप डेली सेट के सारे वीडियोस को बिल्कुल अंत तक बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं। यह आपके जनरल एग्जाम, नॉलेज, रिवीजन, टेस्ट सारे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और यह सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों भाषाओं में मिल जाती है। वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को पूरा पढ़ लीजिए। आपको इसके बारे में पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि कितना वीडियो इस चैनल पे आता है, कब कब आता है, पूरा टाइमिंग के साथ आपको मिल जाएगा। और पीछे के सारे वीडियो को देखते रहने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए या यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे आपको एक आई बटन शो करेगा, उस आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको पूरा का पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट खुल जाएगा, वहां से जाकर आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमनी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वही सब बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके का रेड कलर का बटन वीडियो के नीचे कहीं दिख रहा होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है। और आगे के सारे वीडियो को देखते रहने के लिए जैसे ही बगल में घंटी का आइकन आएगा उसे भी दबा लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड कर सके आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। साथ साथ में इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि यह चैनल पढ़ने लिखने का चीज है, टाइम पास का चीज नहीं है। चलते हैं सीधे लेक्चर के वीडियो पर। तो देखिए, चूंकि आज डेली लेक्चर का पार्ट 1 है, इसलिए आप सभी को पता है कि 12th में सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। मैंने कल के ही वीडियो में बताया है कि 12th में सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसलिए आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे और उसके टॉपिक के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले ना उसका बाउंड्री लाइन आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको डिटेल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे आज के वीडियो में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, ये है क्या। क्योंकि ये देखिए हर एक टॉपिक का, ये हर एक चैप्टर का ये कॉमन चीज है। जैसे करंट में पढ़िएगा तो करंट में पढ़िएगा कि करंट क्या है, मैग्नेटिज्म में पढ़िएगा कि मैग्नेटिज्म क्या है, ऑप्टिक्स में पढ़िएगा कि ऑप्टिक्स क्या है। सबसे पहले चैप्टर के बारे में जानिएगा तभी ना आगे बढ़ पाइएगा। अब चैप्टर नहीं जानिएगा तो कैसे आगे बढ़ पाइएगा। इसलिए आज, चूंकि आज पहला लेक्चर भी है, इसलिए आज हम सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हम लोगों के 12th के सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा विषय पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बाउंड्री लाइन कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बाउंड्री लाइन क्या है, किस बाउंड्री लाइन के अंदर हम लोग को छक्का चौका मारना है, हम लोग को यह पढ़ना है। मतलब इन दो चीज के बारे में आज पढ़ेंगे। कल से पढ़ाई का भी चीज आएगा, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दीजिए। तो चलते हैं सीधे इसके आंसर पे। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है या स्थिर वैद्युतिकी क्या है, इसका जवाब जानेंगे। देखिए पहले एक चीज सुन लीजिए, आप लोग एक चीज जरूर सुनेंगे, चार्ज। मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो आप लोग चार्ज का तो नाम सुनवे किए हैं, नहीं सुने तो चलिए हिंदी ही बता देते हैं। आवेश का तो नाम सुने होंगे, हिंदी या इंग्लिश। और अगर ये भी नहीं सुने तो पहले जाके 8वां 9वां का पढ़ाई कर लीजिए, तब 11 12 का पढ़ाई कीजिएगा। अब चार्ज आवेश तो सुने होंगे। अब देखिए हम लोग इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में। लेकिन ना ना ना, सिर्फ चार्ज के बारे में बोल देना कि नहीं हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं कि आवेश क्या है, कैसा है, नहीं है, सिर्फ आवेश के बारे में बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आवेश में भी कुछ कंडीशन है। आवेश तो अपने आप में चार्ज का बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो पूरा का पूरा चीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ते हैं, कुछ चीज पढ़ते हैं। देखिए जैसा कि नाम है अस्थिर वैद्युतिकी, अस्थिर वैद्युतिकी जैसा नाम है, मैं कह रहा हूं कि जैसा कि नाम है स्थिर वैद्युतिकी, तो अस्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। देखिए यहां लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, या हिंदी में बोलिए स्थिर प्लस वैद्युतिकी, अस्थिर प्लस वैद्युतिकी। तो देखिए तो समझिएगा, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, वैद्युतिकी का मतलब होता है चार्ज आवेश, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर में रहना, रेस्ट में रहना। मतलब आप कहिएगा सर हम समझ गए, हाँ हाँ बोलिएगा कि सर हम समझ गए। आप यही ना कहना चाह रहे हैं सर कि इलेक्ट्रो का मतलब हो गया सर चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब हो गया एट रेस्ट। मतलब आपने बिल्कुल सही कहा था शुरू में सर कि हम लोग पढ़ेंगे तो चार्जे के बारे में भाई लोग, लेकिन
लेकिन कैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, सारे तरीके के चार्ज के बारे में नहीं। कैसे चार्ज के बारे में एक रेगुलर व्यूअर, रेस्ट चार्ज के बारे में। कैसे चार्ज के बारे में, जो रुका हुआ हो, जो स्थिर हो, जो चल नहीं रहा हो। नहीं नहीं नहीं, जो चार्ज अगर चलेगा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ेंगे, उसको कोई दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन चैप्टर में पढ़ेंगे बताइए तो? नहीं, आप ही बताइए, चलने वाला चार्ज को कौन चैप्टर में पढ़ेंगे, आप ही बताइए। हाँ, ये हुआ ना बात। आप लोग कह रहे हैं कि सर जब चार्ज चलता है तो वो करंट बहता है उसमें, तो चलने वाले चार्ज के बारे में किसमें पढ़ेंगे? करंट में। सर जब चार्ज चलता है तो वो चुंबक के तरीका से काम करता है, यानी चार्ज, चलने वाले चार्ज के बारे में किसमें पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म में। मतलब ये स्टूडेंट कि स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, स्थिर चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, रुके हुए चार्ज के बारे में, स्थिर चार्ज के बारे में, और चलने वाले चार्ज के बारे में करंट में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। तो फिलहाल चलने वाला को हम कर देते हैं अभी खत्म, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। अभी हम लोग रुके हुए चार्ज के बारे में जानेंगे। यानी आज के बाद कोई भी पूछ दे, कोई महानुभाव, कोई आपके सर या कोई भी आदमी पूछ दे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो एक जवाब, फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा विषय जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ रुके हुए चार्ज के बारे में, स्टैटिक्स चार्ज के बारे में। इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं, और इस पे मैंने एक पूरा पोस्ट ही लिखा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बढ़िया से मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे इसका आंसर आप यहां से देख लीजिए कि आंसर क्या कह रहा है, आंसर वही हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी निकाल के रखिए, आप लोग कॉपी निकाल के रखिए, कॉपी में लिखते चलिए। सबसे पहला हो गया इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यहां पर होना चाहिए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, छूट गया यहां पे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच बी स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्ज, रेस्ट चार्ज। यानी कि एक ऐसा फिजिक्स का भौतिकी का शाखा जिसमें लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसके टॉपिक में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोग जाने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ पढ़ेंगे, कोई टॉपिक पढ़ेंगे के रेगुलर व्यूअर, कोई टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो चार्जे के बारे में। यानी सबसे पहले चार्जे पढ़ेंगे, सबसे पहले ही ना पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है, इसका गुण क्या है, चार्ज होता कैसे है, ये सब पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है चार्ज। हम नीचे थोड़ा चल के पूरा टॉपिक ही आपको बढ़िया से, अच्छा से और सुंदर से दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे चार्ज, कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज का गुण क्या है, मेथड ऑफ चार्ज, चार्ज करने का तरीका क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या है, ये सब पढ़ेंगे सबसे पहले चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद, मैं कह रहा हूं रेगुलर व्यूअर, चार्ज के बारे में जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। क्योंकि आपको पता है ना कि दो गो जब चार्ज रख देंगे, दो गो आवेश रख देंगे, तो उसके बीच फोर्स लगेगा। कभी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, कभी रिपल्सन का, मतलब कभी आकर्षण का फोर्स लगेगा, कभी विकर्षण का फोर्स लगेगा, कभी एक दूसरे के तरफ आएगा, कभी एक दूसरे से दूर आएगा। पता होगा ना कि दो गो आवेश में, दो गो चार्ज में आकर्षण, विकर्षण, अट्रैक्शन, रिपल्सन होता है। तो ये जो अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, कितना फोर्स से, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा। तो इसी का तरीका, यही वैल्यू निकालने का तरीका, कौन वैल्यू, कि कितना फोर्स लगेगा चार्ज के बीच, आवेश के बीच कितना फोर्स लगेगा, उसको निकालने का तरीका है कूलम्ब्स लॉ। मतलब कूलम्ब का नियम। कूलम्ब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो चार्ज के बीच ना लगने वाले फोर्स को कितना लगेगा उसको बताया था बढ़िया से। तो वही हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ में, वही हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ में। मतलब कूलम्ब्स लॉ में चार्ज के बीच फोर्स पढ़ेंगे। अब उसी में भी दो चार्ज रहेगा तो, दो से ज्यादा रहेगा तो ये सब भी पढ़ेंगे। जैसे आप खुद देख सकते हैं, यहां पे देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो से ज्यादा चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, अलग अलग माध्यम में लगने वाला बल, अलग अलग माध्यम में। देखिए यहां पे अलग अलग माध्यम में, पानी में रख देंगे तब कितना फोर्स लगेगा, हवा में रखेंगे तब कितना फोर्स लगेगा, तेल में रखेंगे तब कितना फोर्स लगेगा, या कोई और चीज में रखेंगे तब कितना फोर्स लगेगा। मतलब कि अलग अलग माध्यम में लगने वाले फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। इसके बाद विद्युत क्षेत्र। देखिए कूलम्ब्स लॉ में तो हम लोग जान लिए कि दो चार्ज के बीच बल लगता है, लेकिन क्यों,
जवाब है क्यों सर दो चार्ज के बीच बल क्यों लगता है? तो जवाब निकल के ये आएगा कि सर हर एक चार्ज के चारों तरफ ना विद्युत क्षेत्र बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इसी के कारण एक दूसरे के कारण पर फोर्स लगता है। तो इसी विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं, इसी विद्युत क्षेत्र के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी, उसका लाइन का प्रॉपर्टी क्या है। और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक लाइन और उसका प्रॉपर्टी, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें हम यह भी बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, विद्युत विभव क्या, ये पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग जानते हैं मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, अभी हम लोग इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर वैद्युतिकी में सिर्फ और सिर्फ विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक गॉस थ्योरम होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, एक नियम होता है गॉस थ्योरम। वो गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम को यूज करके बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, उसको बोलते हैं गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। जैसे कोई रड है तो रड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सीट है तो सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, स्फीयर क्या है तो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। ये सब हम लोग गॉस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैं कह रहा हूं इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम लोग जब पढ़ेंगे तो बढ़िया से देखेंगे। उसके बाद चलते हैं आगे और आगे चलेंगे तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि सबसे उसके बाद पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, यह भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में कैपेसिटर, जो देखने में छोटा सा नाम है, यह पूरा चैप्टर है कैपेसिटर। मेरे रेगुलर व्यूअर एमिंग हाई के पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब इतना चैप्टर जब हम पढ़ेंगे मन खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, मियाज खुश हो जाएगा और लगेगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लिए। अब हम आपको जरा सा ही बता दें कि कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कुल्हाड़ी मारिए, कुल्हाड़ी मारिए मतलब यहां से 20 से कुल्हाड़ी मारिए। 20 से कुल्हाड़ी मारने का मतलब इसके ऊपर का चैप्टर और इसके नीचे का चैप्टर। इसके ऊपर का चैप्टर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ऊपर कूलम्ब्स लॉ था, चार्ज का प्रॉपर्टी था, तो इसके ऊपर का चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके नीचे का ये सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को तो पढ़ना सब है, लेकिन मेनली ध्यान हम लोग पांचवा टॉपिक से ज्यादा ध्यान देंगे इन सब पे, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोले तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ पूरा के पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो खैर आज के लिए इतना ही रहेगा, अगले दिन से हम वीडियो लाएंगे और भी मैं वीडियो लाऊंगा, बहुत सारा टेस्ट का भी वीडियो लाऊंगा, मैं न्यूमेरिकल का, सब्जेक्टिव का, धीरे धीरे करते 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 आंसर बनाऊंगा। लेकिन अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से ठोक के बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। आज का क्वेश्चन डे है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, आंसर जल्दी से बताइए। मैंने बताया क्या पढ़ते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये बताइए, ठीक है। इसी तरीका से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी जुनून से और ज्यादा वीडियो बना पाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।